छिपा हुआ जलाशय। हर आत्मा को एक शरण स्थली के भीतर एक आश्रय की आवश्यकता होती है, एक ऐसा स्थान जो इतना निजी हो कि वो आपके लिए कहा गया एक रहस्य जैसा लगे। अर्जुन के लिए नदी उसका स्वर्ग थी, लेकिन उसे आगे जाने, एक संकरी उग्र राह को तलाशने की इच्छा हुई जहां धारा तेज और ज्यादा जोरदार थी। ऐसा लग रहा था मानो नदी स्वयं उसे चुनौती दे रही हो। लताओं के पर्दे को हटाकर उसने इसे खोज निकाला, एक छिपा हुआ जलाशय। यहाँ नदी चौड़ी हो गई थी, जिसे प्राचान काई से ढके चट्टानों ने घेर रखा था। मुख्य धारा की भाग दौड़ एक दूर का सुरून भर थी। पानी एकदम साफ और गहरा शांत था, जैसे तरल कांच का शीशा हो जो ऊपर के घने पेड़ों को प्रतिबिंबित कर रहा हो। हवा ठंडी थी, जिसमें गीली मिट्टी और शांति की खुशबू थी। वहां सन्नाटा था, पर वैसा सन्नाटा जैसा एक गहरी सांस में होता है, संभावनाओं से भरा। अपनी गुप्त जलाशय की गहन शांति में अर्जुन को एक ऐसी खामोशी मिली थी जो इतनी पूर्ण थी कि अब वो आवाज का अभाव नहीं, बल्कि एक उपस्थिति थी। ये एक सुनने वाली खामोशी थी। उसे नदी की शांति अपनी हड्डियों में उतरती महसूस हुई, एक सुकून जो उसे लोगों की दुनिया में कभी नहीं मिला था। लेकिन उस गहरी अपनेपन की भावना के साथ ही उसकी छाया भी आई, एक सवाल। ये कोई जोरदार मांग करने वाला सवाल नहीं था, ये उसकी अपनी आत्मा में एक शांत, लगातार गूंजती फुसफुसाहट थी। उसने पत्तों की छतरी की ओर आंखें खोली और शब्द उसके होठों से एक ऐसी सांस में निकले जिसने पानी की सतह पर मुश्किल से हलचल पैदा की। मैं यहाँ क्यों हूँ? यह भूगोल का सवाल नहीं था, यह उद्देश्य के बारे में था। यह पहला सच्चा सवाल था जो उसने ब्रह्मांड से पूछने की हिम्मत की थी। नदी ने शब्दों में जवाब नहीं दिया, उसने सवाल को संजोकर जवाब दिया। पानी बहता रहा, एक रामचिरैया चुपचाप मछली के लिए डुबकी लगा गई, पत्ते ऊपर फुसफुसाए, और उसी में अर्जुन को अपना पहला जवाब मिल गया। उद्देश्य कोई दूर का गंतव्य नहीं था, उद्देश्य सवाल पूछना ही था। उसकी जड़ें इसलिए नहीं बढ़ रही थीं कि कोई कारण ढूंढना था, बल्कि इसलिए कि ये जगह उसे एक ढूंढने का साहस दे सके।